वेलकम बैक एवरीवन। चलिए, तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने हेलो अल्केन्स के प्रिपरेशंस की स्टडी करना शुरू कर दिया था और वो हमारा पहला मॉलिक्यूल था अल्कोहल, जिसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। उसके बाद हम अपने सेकंड मॉलिक्यूल की ओर चल गए थे जिसका नाम था अल्केन। अल्केन से हेलो अल्केन बनाना था। तो अल्केन में ऐसा क्या डाला गया था कि हेलो अल्केन बन जाए? तो मैंने बोला था कि आप उसमें हेलोजन डाल दीजिए, लाइट के प्रेजेंस में डाल दीजिए ना, तो फिर वो हेलो अल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब उसी प्रोसेस को हमने क्या बोल दिया था? फोटोकेमिकल हेलोजिनेशन ऑफ हेलो अल्केन्स। तो फिर सवाल ये उठा था ना कि अगर लाइट में हम डाल देते हैं एक अल्केन को और हेलोजन को, तो फिर ऐसा क्या होता है कि वो हेलो अल्केन में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो उसी को मैं लेकर के आया हूँ जिसका नाम है मैकेनिज्म ऑफ हेलोजिनेशन ऑफ हेलो अल्केन, यानी हेलो अल्केन की मैकेनिज्म कैसे होती है फॉर्मेशंस की किसी अल्केन से। तो देखो, मैकेनिज्म ऑफ हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन बोल सकते हैं क्योंकि हेलो अल्केन तो हमें प्रिपेयर करना है, दैट इज अल्केन। तो समझो इस बात को। जैसे मैंने आपको बोला था कि अगर मैं यहाँ पे CH4 को डाल देता हूँ और ये CH4 किस में कन्वर्ट हो जाता है? CH3Cl में। समझे कि नहीं समझे? और यहाँ पे डाल देते हैं कोई हेलोजन, जैसे Cl2 डाल दिया मैंने, और लाइट तो दिखाना ही पड़ेगा ना, लाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है। तो आप ये मैकेनिज्म ना 11th में पढ़ चुके हो, इसलिए मैं इस पर थोड़ा सा टाइम दूंगा, पर मतलब क्या होगा वो समझने का। यहाँ पे हमारा सबसे पहला स्टेप क्या होता है जरा बताओ? पहला स्टेप यहाँ पे क्या होता है? इसको कहा जाता है कि जो हमारा क्लोरीन होते हैं ना, क्लोरीन, वो लाइट के प्रेजेंस में होमोलिटिकली ब्रेक होते हैं। होमोलाइटिक यानी यहाँ पे बॉन्ड होमोलिटिकली टूटते हैं, और जब होमोलिटिकली टूटते हैं तो यहाँ से क्या निकल आएगा? Cl रेडिकल और Cl रेडिकल, दैट इज कॉल्ड होमोलाइटिक क्लीवेज ऑफ Cl2। इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है बच्चा लोग बताओ? होमोलिटिक क्लीवेज ऑफ Cl2। कोई लफड़ा ही नहीं है। उसके बाद स्टेप 2 का मतलब क्या होता है बताओ? स्टेप 2 में अगर मैं बात करूं तो आपका Cl2 यहाँ से बाहर, Cl बाहर निकल गया। उसी समय क्या होता है, जो CH4 मॉलिक्यूल आप लेते हो ना, उसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। देखो, मान लो CH4 मैंने लिया था, H को यहाँ रिप्रेजेंट करता हूँ। उसी के पास जो Cl रेडिकल्स निकले हैं, ये Cl रेडिकल क्या करते हैं? देखो इधर, इस पर अटैक मारते हैं, H को लेके भागते हैं। H एब्स्ट्रैक्शन होता है, और H एब्स्ट्रैक्शन का मतलब क्या हुआ? देखो इधर कि यहाँ से H पे जब अटैक होगा तो ये अनपेड इलेक्ट्रॉन अटैक करेगा तो हाफ एडेड एरो से दिखाया जाता है, माइनस अटैक करेगा तो फुल हेडेड एरो से दिखाया जाएगा, क्योंकि इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो देखो Cl रेडिकल है, अनपेड इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको, तो ये वापस एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन कार्बन को मिल जाते हैं, क्योंकि ये बॉन्ड भी होमोलिटिकली टूटता है। और जब ये होमोलिटिकली टूटता है तो यहाँ क्या बन जाएगा? CH3 रेडिकल, और ये क्या बन जाएगा बताओ बच्चा लोग? HCl। इसका मतलब यहाँ से Cl गैस बाहर निकलते हैं, ये CH3 रेडिकल बन जाता है। और ऐसे स्पीशीज को आप क्या बोलते हो ऑर्गेनिक में? कार्बन फ्री रेडिकल। क्या बोलते हो बच्चा लोग बताओ? दैट इज अ कार्बन फ्री रेडिकल। और यही कार्बन फ्री रेडिकल जो स्टेप आप 3 लिखोगे, उसमें क्या होता है जरा देखो इधर, जो CH3 रेडिकल निकल के आता है ना, ये रेडिकल दोबारा से बहुत सारे Cl2 पड़े होंगे, वहाँ पे बहुत सारे Cl2 पड़े होंगे। वो Cl2, क्योंकि देखो आप बोलोगे सर यहाँ तो 2 Cl2 निकला ही था, अब ये दोनों अपने काम पे लग जाते हैं। ये दोनों Cl मीथेन पे जाते हैं, एक कहीं और मीथेन पे अटैक करता होगा, कोई दूसरे मीथेन पे अटैक करता होगा, तो कंज्यूम हो गए। समझ गए? अब वापस से क्या होता है, बहुत सारे Cl2 पड़े होंगे रिएक्शन मिक्सचर में, तो ये जो CH रेडिकल आप बनाते हो ना, ये वापस से Cl पे अटैक कर जाता है और Cl को बाहर निकाल देता है, यानी एक Cl को एक्सेप्ट कर लेता है। और जैसे ही एक्सेप्ट करता है, देखो इधर देखो, यहाँ रेडिकल और ये भी अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये भी आपका क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन लेके बाहर निकालेगा, और यहाँ क्या जनरेट हो जाएगा? CH3Cl, और यहाँ से क्या निकल जाएगा बोलो? Cl रेडिकल। क्या निकलेगा बच्चा लोग? Cl रेडिकल। अब ये जो रेडिकल निकला है, अब ये काम फिर से क्या करेगा? फिर से किसी मीथेन पे अटैक मारेगा, और ये स्टेप दोबारा से शुरू हो जाएंगे। तो फिर से वो Cl रेडिकल CH3 पे अटैक मारेगा कोई मॉलिक्यूल पे, वहाँ CH3 रेडिकल बनेंगे, वो कंज्यूम हो जाएगा, वो फिर से Cl2 पे अटैक मारेगा। इस तरीके से यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे? मिथाइल क्लोराइड बोल लो या क्लोरोमीथेन बोल दो बच्चा लोग। क्यों भाई? इसको आप क्लोरोमीथेन बोल दो या मिथाइल क्लोराइड बोल दो, चलता जाएगा ये। और ये आगे वापस से क्या होगा? चेन बन जाएगी। तो इसका मतलब ये रिएक्शंस प्रोपोगेट होते रहती है, बहुत सारे मिथाइल क्लोराइड आपको बन के मिल जाएंगे। तो जब भी हम कभी भी एक हैलोजन का अटैक किसी अल्केन पे कराएंगे लाइट के प्रेजेंस में, तो माइंड इट, वहाँ पे हमारे पास इंटरमीडिएट क्या बनता है? कार्बन फ्री रेडिकल। क्या बोलेंगे इसको? कार्बन फ्री रेडिकल। तो कार्बन फ्री रेडिकल इज द इंटरमीडिएट फॉर्म व्हेन वी हैव व्हाट? हैलोजन विद रिएक्शंस विथ व्हाट?
नॉर्मल अल्केन्स। बात समझ गए? तो ये सिंपल सी रिएक्शन थी। तो इस रिएक्शंस को गौर से देख लीजिए। पहला स्टेप में क्या निकलता है, Cl रेडिकल। वो Cl रेडिकल फिर दूसरे स्टेप में क्या करता है, अल्केन के H को लेके भागता है, और जब अल्केन के H को लेके भागेगा तो फिर से वहाँ पे क्या बन जाएगा बताओ, अल्काइल रेडिकल, कार्बन फ्री रेडिकल बन जाएगा। और उस कार्बन फ्री रेडिकल में तीसरा स्टेप फिर से क्या होगा, फिर से वो हैलोजन पे अटैक मारेगा और वहाँ से CH3Cl बना देगा और हैलोजन को लीव करा देगा। तो कुल मिलाकर के अगर मैं आपसे बोलूँ तो सिंपली क्या हुआ है इस रिएक्शंस के दौरान, जरा बोर्ड पे ढंग से देख लेना। यहाँ H था, यहाँ पे Cl2 था और यहाँ पे लाइट था। कुल मिला के हुआ क्या, इन दोनों ने मिलके क्या किया, लाइट और इन्होंने मिलके Cl रेडिकल बनाए, और यही Cl रेडिकल क्या किया, H पे अटैक मारा और इन्होंने ये बनाया, Cl रेडिकल बनाया बच्चा लोग, है ना। यहाँ से H को बाहर निकाला, यहाँ पे R रेडिकल बन गया और यहाँ से HCl बाहर निकल गया, और फिर से यही ClR जो निकला है कार्बन फ्री रेडिकल वो क्लोरीन पे अटैक मार लेता है और यहाँ से Cl को बाहर निकाल देता है। तो कुल मिला के मैं क्या बोलूँ पता है, अगर कोई आपसे मैकेनिज्म नहीं पूछना चाहता ना तो बोलो भैया एक काम करो, यहाँ Cl है, यहाँ Cl है, HCl को बना दो और यहाँ पे RCl को अटैच कर दो। क्या बोला मैंने, देखो यहाँ पे आपके पास Cl2 है ना, तो Cl2 में एक H को Cl दे दो और एक क्लोरीन को R को साथ Cl को अटैच कर दो। सिंपल है। तो इसका मतलब जब मैकेनिज्म होगी तो बताना पड़ेगा रेडिकल मैकेनिज्म बना करके। समझ रहे मेरी बात को, पक्का ना। तो ये कभी कभी ट्रिक इस्तेमाल कर लेना जो आपके सामने मैंने लिख दिया है। तो चलो इसको नोट कर लीजिएगा। अब यहीं पे मैं एक बात और आपको बता दूं कि यहाँ पे आपको समझना ये भी पड़ेगा, व्हाट विल बी द अगेन नेक्स्ट क्या है। मान लीजिए अभी तो मेरे पास एक कार्बन था, इफ वी हैव 2 कार्बन वाले सिस्टम अल्केन दैट इज कॉल्ड इथेन। और मान लीजिए बच्चा लोग यहाँ पे मैंने Br2 लगा दिया है और यहाँ Br2 लाइट दे दिया है। तो आप बोलोगे ना सर यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे दोनों तरफ कार्बन पे H लगे हुए हैं। तो आप बोलोगे सर यहाँ तो 2 कार्बन पे H लगे हैं, तो आप बताइए 3 हाइड्रोजन्स होंगे, जरा बोर्ड पे देखो, उनमें से एक H को अगर हटा दिया जाए, मैंने क्या बोला शॉर्टकट अपनाओ, तो यहाँ पे Br लगा देना, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, CH3 रह जाएगा। और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, तुम बोलोगे सर इस कार्बन से H क्यों नहीं लिया आपने, इससे ले लेते तो क्या होता, क्योंकि H को लेना है ना, H को हटाना होता है। याद करो मैकेनिज्म, याद करो बच्चा लोग। यहाँ पे आप Br यहाँ लगा दोगे, मैकेनिज्म में क्या हुआ तो बताओ, यहाँ से क्या निकलेगा, Br2 था, लाइट के प्रेजेंस में Br रेडिकल बना होगा, और जब ये Br रेडिकल इथेन के पास जाएगा, इथेन के पास, तो इसके सामने 2 टाइप के कार्बन दिखेंगे। पर अभी बताओ ये दोनों कार्बन एक जैसे हैं या अलग अलग हैं, अरे एक जैसे हैं ना यार। तो इसका मतलब H को यहाँ से अटैच कराओगे, हटाओगे, तो यहाँ पे CH2 यहाँ पे रेडिकल बना होगा कि नहीं। Br यहाँ से HBr को ले जा सकता है, बोलो, अरे ले जा सकता है ना भाई। या फिर क्या हो सकता है बोलो, आप बोलो सर यहाँ अटैक करता तो यहाँ पे CH2 रेडिकल बनता और यहाँ CH3 बन जाता, फिर भी HBr निकलता। तो क्या ये दोनों अलग अलग हैं या एक है, तो आप ही बताओ बच्चा लोग। अगर ये स्टेप 2 होता था और स्टेप 3 में क्या होता, चाहे ये Br पे अटैक करे या फिर ये Br पे अटैक करे, कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला है। इन दोनों रिएक्शनों में आपको पता है बच्चा लोग कि यहाँ पे CH3 CH2 Br लग जाएगा, यहाँ भी CH2 Br लग जाएगा और CH2 CH3 बन जाएगा। तो उसका मतलब ये भी कहलाएगा क्या बताओ, इथाइल ब्रोमाइड या ब्रोमो इथेन कहलाएगा। बोलो बच्चा लोग, ब्रोमो इथेन कहलाएगा। और ये भी क्या कहलाएगा बताओ, इसको भी आप लोग क्या बोलोगे, ब्रोमो इथेन। तो इसका मतलब ये हुआ, मैंने क्या बोला, ये केस क्यों दिक्कत आ गई, क्योंकि जब मैं Br रेडिकल को भेजूंगा अटैक करने के लिए अल्केनों पे, क्योंकि Br रेडिकल को जनरेट करेगा और Br रेडिकल जब अल्केन के पास जाएगा तो उसके 2 कार्बन दिखेंगे, और 2 कार्बन जब दिखे तो बोलेगा भैया किससे H मांगे। अगर दोनों के H निकालने से एक ही टाइप के रेडिकल बनते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, एक टाइप के रेडिकल बने, ये रेडिकल एक जैसे ही हुए ना बच्चा लोग। तो इसका मतलब यहाँ पे अगर Br को अटैच करोगे तो चाहे यहाँ Br अटैच हो, यहाँ Br अटैच हो, ब्रोमो इथेन ही बनने वाला है ना यार। इसका मतलब कोई लफड़ा नहीं है। तो मैंने ऐसा क्यों बोला सर, अभी तो आप मीथेन में तो ऐसा कुछ नहीं बोल रहे थे, क्योंकि मीथेन में तो एक कार्बन पे 4 हाइड्रोजन थे, वो आइडेंटिकल थे। यहाँ भी दोनों कार्बन भले अलग अलग हैं पर आइडेंटिकल जैसे लग रहे हैं ना, मतलब क्या है, यहाँ भी CH3 एक जैसा ही होगा। चलो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम आएगी, प्रॉब्लम जरूर आएगी जब आप ना यहाँ पे बात करोगे। जरा देख लेना बोर्ड पे, यहाँ पे जब आप बात करोगे कभी भी
प्रोपेन की। जरा देखो जरा, क्यों बोल रहा मैंने, क्यों तमाशा किया इतना ज़्यादा? इसलिए तमाशा किया कि अगर मान लीजिए यहाँ पे मैं प्रोपेन को लेकर के आता, किसको लेके आता बच्चा लोग? प्रोपेन को। देखना बोर्ड पे देख लेना। अगर मैं प्रोपेन को लेकर के आता और यहाँ पे आपसे कहता, यहाँ पे Br2 डाल दिया है, यहाँ HNU डाल दिया है, क्या बनेगा? तो आप बोलोगे ना हाँ सर क्या दिक्कत है, हम तो जानते हैं क्या बनने वाला है। देखो इधर Br2 हमें क्या मिलाएगा? ओहो, ये तो आपने बताया ही है, Br रेडिकल जनरेट होंगे। और उसके बाद क्या होगा? ये पहला स्टेप था। सेकंड स्टेप क्या होता है? ये Br रेडिकल के सामने अब कौन खड़ा है जरा देखो तो। तुम बोलोगे सर यहाँ पे ना CH3, CH2 और CH3 ये तो प्रोपेन है। तो बताओ यहाँ एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे हाइड्रोजन है और यहाँ भी हाइड्रोजन है। तो Br रेडिकल जब इनके सामने आएगा, इनको क्या लगेगा? कौन सा H को लेके जाना चाहिए? तो अभी बताओ, अगर ये इस H को लेकर के जाए तो क्या बनाएगा? CH2 रेडिकल, CH2 CH3 बनाएगा कि नहीं बनाएगा बोलो? और अगर मिडिल वाला कार्बन को H को लेके जाए तो आप ही बताओ क्या बनाने वाला होगा? CH2, यहाँ पे CH3 बनाया। पॉसिबिलिटी देखो इधर, पॉसिबिलिटी बताओ, पॉसिबिलिटी क्या क्या है? और आप बोलोगे सर यहाँ से H को लेके जाता तो क्या होता? तो तुम ही बताओ ना बच्चा कि यहाँ पे अगर लेके जाएगा तो रेडिकल यहाँ बनेगा। मैकेनिज्म पता है, ये H को खींचेगा खींचेगा खींचेगा, 3 केसेस बन जाएंगे। पर आपको पता है ये दोनों केसेस एक जैसे हैं। अरे एक है ना यार, देखो जरा, टर्मिनल दोनों एक जैसे होंगे। ये रेडिकल है अनपेड इलेक्ट्रॉन, पर ये दोनों अलग अलग है। तो इसका मतलब मुझे बताओ, ये अगर प्रोडक्ट बनाएगा अगला क्या होता है? अगला क्या होता है बताओ? अगला स्टेप क्या होता है? यहाँ से Br2 पे अटैक होता है बच्चा लोग। और अगर Br2 पे अटैक होगा हाफ हेडेड एरो, तो यहाँ से CH2Br लगेगा, यहाँ पे CH2 बनेगा, यहाँ CH3 बनेगा। बच्चा बताओ, आप बोलोगे सर यहाँ पे अगर Br2 का अटैचमेंट होता तो क्या होता? अगर यहाँ पे अटैचमेंट होगा तुम ही बताओ ना, ये CH3, यहाँ CHBr और यहाँ पे CH3। क्या हमारी बात समझ पाए? और अगर यहाँ भी स्ट्रक्चर कराते तो यहाँ भी कोई फर्क थोड़ी पड़ता। यहाँ बताओ, यहाँ भी क्या होता? CH3 CH2 CH2Br। भले 3 कार्बन है पर ये और ये नाम एक ही है, इसका नाम बताओ। 1 ब्रोमो, अब तो नाम देना पड़ेगा बेटा, 1 ब्रोमो प्रोपेन। और इसका नाम क्या होगा बताओ? 2 ब्रोमो प्रोपेन। क्या हमारी बात आप समझ पाए हो? इसका नाम क्या होगा? 1 ब्रोमो प्रोपेन। इसको भी क्या बोलोगे? 1 ब्रोमो प्रोपेन आप इसका नाम दोगे। तो एक बात हमें बताओ, ये दोनों मॉलिक्यूल क्या अलग अलग हैं या एक हैं? अरे एक है ना यार। इसका मतलब देखो 2 बातें हुई कि अगर मैं प्रोपेन को डालता हूं ना तो प्रोपेन कितने टाइप के हेलो अल्केन क्रिएट करता है? 2 टाइप्स। देखो इधर, यहाँ पे बताओ, प्रोपेन अगर मैंने दिया है तो आप क्या बोलोगे? 2 टाइप्स ऑफ हेलो अल्केन पॉसिबल। क्या बोलोगे बच्चा लोग? 2 टाइप ऑफ हेलो अल्केन यहाँ पे पॉसिबल होंगे। अब फिर सवाल उठेगा, अच्छा 2 बनेंगे? ओ वेरी गुड। पर अगर 2 टाइप के बनेंगे तो ज़्यादा या कम कुछ होगा या दोनों बराबर बनेंगे? समझो, अगर ज़्यादा और कम की बात आएगी तो उसको बोला जाता है मेजर माइनर। यानी एक वर्डिंग में इस्तेमाल कर रहा हूँ मेजर और एक वर्डिंग इस्तेमाल कर रहा हूँ बच्चा लोग देखो माइनर। तो मेजर बनेगा या माइनर बनेगा? मेजर का मतलब क्या हुआ? जो ज़्यादा अमाउंट में बने, और माइनर का मतलब जो कम अमाउंट में बने। इसका मतलब क्या हुआ कि इन दोनों में ज़्यादा कौन बनेगा, कम कौन बनेगा? तो वो किस बात पे डिपेंड करेगा जरा सोचो। ये डिपेंड करेगा, जरा समझ लेना कि आप पहले बात तो समझ लो बच्चा लोग कि अगर मुझे प्रोपेन दिया है, Br2 दिया है, तो कितने अल्केन बनाएंगे? 2 अल्केन बनाएंगे, 2 हेलो अल्केन बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? फिर सवाल उठेगा ये दोनों में से ज़्यादा कौन बनेगा, वो किस बात पे डिपेंड करेगा? तो ज़रा देखो, इसको मैं क्या करता हूँ, इसको तुम नोट कर लेना, और इसको मैं मिटा तो रहा हूँ पर इसी को कनेक्ट कर रहा हूँ इन चीज़ों से, वो एक बार समझ लो। यहाँ पे बेटा 2 प्रोडक्ट मिल रहे हैं आपको, 2 प्रोडक्ट मिल रहे हैं। इनको में से किसी एक को रखूँ? हाँ, इसको मिटा देता हूँ। क्यों घोत पोसा करना इतना ज़्यादा क्यों भाई? इनको हटा देता हूँ। तो ज़रा देखो ये कहानी क्या होती है, कौन ज़्यादा बनेगा। यानी Br रेडिकल जब आए तो वो इससे H को लेके जाए या फिर इस H को लेके जाए या इस H को लेके जाए। तो देखो जो आसानी से H को दे देंगे, जो आसानी से H को दे देंगे ना, वहाँ पे रेडिकल ज़्यादा, मतलब क्या सकते हैं, ज़्यादा अमाउंट में बनेगा। क्या बोल रहा हूँ मैं, सुनो। जैसे Br रेडिकल आपके सामने आया, इसने इससे H मांगा तो इसने ये रेडिकल बनाया, इसने इससे H मांगा तो इसने ये रेडिकल बनाया। और ये रेडिकल और इस रेडिकल में डिफरेंस क्या होता है बताओ? ये रेडिकल 1 डिग्री रेडिकल है, पहचानोगे? इसको 1 डिग्री रेडिकल बोला जाएगा। और ये कौन सा रेडिकल है? 2 डिग्री रेडिकल है।
और अगर ये 2 डिग्री रेडिकल है बेटा, तो एक बात मुझे बताओ, ये 1 डिग्री, ये 2 डिग्री, तो 1 डिग्री रेडिकल और 2 डिग्री रेडिकल में क्या होंगे? मोर स्टेबल होंगे। क्या होंगे बच्चा लोग बताओ? ये मोर स्टेबल होगा और ये क्या होगा? लेस स्टेबल होगा। और अगर ये लेस स्टेबल हुआ, ये कम बनेगा। जो लेस स्टेबल होते हैं वो क्या बनते हैं? बहुत कम अमाउंट में बनेंगे। और जो ज़्यादा स्टेबल है वो ज़्यादा अमाउंट में बनेगा। अगर ये ज़्यादा बना है तो ये भी ज़्यादा बनेगा। अगर ये कम बना है तो इससे बनने वाला प्रोडक्ट भी क्या बनेंगे? कम बनेंगे। और कम को ही हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? माइनर। और इसको क्या बोलेंगे? मेजर। क्या हमारी बात आप समझ पाए? बिल्कुल आसान सा पॉइंट है यार। जो रेडिकल ज़्यादा स्टेबल है, और वो ज़्यादा स्टेबल क्यों है? क्योंकि हाइपर कॉन्जुगेशन ज़्यादा है ना, 3 और 3 6 अल्फा हाइड्रोजन है। यहाँ पे केवल 2 ही अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ ज़्यादा अल्फा कम अल्फा हाइड्रोजन कम स्टेबल, ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा स्टेबल। क्या मेरी बात आप समझ पाए बच्चा लोग? पक्का ना समझ पाए नोट डाउन कर लीजिएगा इसको। तो इसका मतलब क्या करोगे? देखो पक्का इस कंसेप्ट को बताने का मेरा बस एक ही लॉजिक है कि आप इस बात को समझ पाएँ कि भैया यहाँ पे मेजर माइनर डिफाइन करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ एक से ज़्यादा टाइप के हाइड्रोजन आ गए। इथेन और मीथेन में तो एक ही जैसे थे, अब प्रोपेन में तो 2 टाइप के हाइड्रोजन होते हैं, जिसकी वजह से हमें थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो बताओ यहाँ पे हमारे पास 2 प्रोडक्ट बन रहे हैं, और दोनों प्रोडक्ट में क्या क्या बना होगा? तुम ही बता दो। अभी तुमने बताया अभी कि यहाँ पे सर एक बार Br लगा दिया था और एक बार Br यहाँ पे लगा दिया था। और अगर यहाँ पे Br को लगाया था तो इसको क्या बोल दिया था बताओ? माइनर बोला था कि नहीं बोला था? इसको क्या बोला था? मेजर। पक्का समझ गए? तो देखो अब मेजर माइनर कैसे एग्जाम में हमें पता तुरंत कैसे करना पड़ेगा। तो एक काम करना, देखो बोर्ड पे देखो, समझना। यहाँ पे क्या करना आप समझ जाओ। पहले मैकेनिज्म को दिमाग में रखना पड़ेगा कि Br रेडिकल क्या करता है, यहाँ से H को बाहर निकालता है। तुरंत क्या करना, तुरंत एग्जाम में पहचानना, हो ये तो Br रेडिकल की स्टोरी है, लाइट और Br2 Br रेडिकल की स्टोरी है। और अगर ये 3 कार्बन है तो सबके पास H को बाहर निकालना और सबकी रेडिकल बनाना, जिसमें रेडिकल ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। जैसे आपने यहाँ से रेडिकल बनाया और यहाँ पे आप इसको बना दिया आपने, समझ गए? तुरंत बनाना। शॉर्टकट क्या बोला मैंने, सुनो। जब आपको पता चल जाए कि Br2HNU है और प्रोपेन है तो क्या करना? Br रेडिकल जनरेट होगा, H को निकालेगा, यहाँ रेडिकल बना देना और तुरंत से यहाँ पे रेडिकल फॉर्म करना, ये वाला कार्बन। और लास्ट वाला तुम अगर समझ गए तो बना देना रेडिकल, तो नहीं बनाना, नहीं समझे तो बना देना, पर तुम्हें पता चल जाएगा दोनों सेम है। फिर इन दोनों में स्टेबिलिटी कंपेयर कर लेना। ये कंपैरिजन में ये जीत जाएगा, ये मोर स्टेबल हो जाएगा, और ये क्या होगा? लेस स्टेबल हो जाएगा। अगर ये लेस स्टेबल हो गया, ये मोर स्टेबल हो गया, तो लफड़ाई खत्म हो जाएगा, ये मेजर बन जाएगा। इसी से Br को लास्ट में क्या करना? Br को यहीं पे अटैच कर देना। तो शॉर्टकट समझा कि नहीं समझा आपने? तो शॉर्टकट समझाने के लिए ये पता होना चाहिए रेडिकल की स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा है। पक्का ना? पक्का कर लोगे? चलो मिटा दो इसको, कर लेना। तो शॉर्टकट मैंने क्या बोला कि तुम्हारे पास 3 हाइड्रोजन थे, तीनों को निकाल के रेडिकल बना लेना, और जिस रेडिकल की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी उस पे Br को अटैच कर देना, और उससे उसकी मेजर प्रोडक्ट वो फॉर्म हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, जैसे अगर मान लो मेरे पास N ब्यूटेन दिया गया है, N ब्यूटेन, और वहाँ बोला गया है कि भैया यहाँ पे N ब्यूटेन है, और N ब्यूटेन में मान लो मैंने Br2 डाल दिया है, Br2 लाइट के प्रेजेंस में डाल दिया है। तो बताओ क्या प्रोडक्ट बनेगा, कितने बनेंगे, हाउ मेनी प्रोडक्ट? पहला सवाल है। जब इसको डाला है तो सबसे पहला सवाल, हाउ मेनी पॉसिबल प्रोडक्ट, हाउ मेनी पॉसिबल प्रोडक्ट। तो तुम क्या बताने वाले होगे जरा सुनो। तो तुम क्या देखोगे? सबसे पहले ब्यूटेन का स्ट्रक्चर बनाओगे। नॉर्मल ब्यूटेन का स्ट्रक्चर यही होता है, नॉर्मल ब्यूटेन का स्ट्रक्चर देखो बच्चा लोग यही होता है ना। और यहाँ पे तुम्हें क्या डालना है? Br2 डालना है। तो एक बात बताओ, सब जगह कार्बन 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 है, एक बार यहाँ से हाइड्रोजन को हटा के Br लगा देना। शॉर्टकट देखो, एक बार यहाँ से कार्बन को हटा के Br लगा देना, लगा दोगे? फिर बोलोगे सर यहाँ लगा दें। जो समझने वाला बच्चा होगा समझ जाएगा, बोलेगा सर ये वाला और ये वाला स्ट्रक्चर एक ही है। और यहाँ से अगर कार्बन को हटाओगे और यहाँ पे Br लगाओगे तो ये भी स्ट्रक्चर क्या होगा बच्चा लोग? एक ही होगा। मतलब ये और ये एक जैसे होंगे, ये और ये एक जैसे होंगे, है ना यार। तो इसका मतलब ये अलग बना और ये अलग बना, बाकी ये तो डुप्लीकेट है इसका, ये इसका डुप्लीकेट है। नाम अगर नहीं पता चले तो नाम लिख के देख लेना। नाम लिखोगे तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 1 ब्रोमो ब्यूटेन बोलोगे कि नहीं बोलोगे बताओ? 2 ब्रोमो ब्यूटेन बोलोगे कि नहीं बोलोगे बताओ? यहाँ भी 2 ब्रोमो
ब्यूटेन बोलोगे, यहाँ 1 ब्रोमो ब्यूटेन। अरे वो नाम तो करने आ चुका है ना आप लोगों को, तो इसका मतलब 1 ब्रोमो ब्यूटेन 2 ब्रोमो ब्यूटेन कैसे बनते हैं वो मैंने आपको बता दिया है। अब पॉसिबिलिटी 2 थी, फिर मेजर माइनर की बात आएगी, तो मेजर माइनर कैसे डिसाइड करोगे, तो बताओ ना यार क्या करना, फटाक से देखो। यहाँ पे ये कैसे बना, यहाँ रेडिकल यहाँ जरा बोर्ड पे देखो, यस यहाँ रेडिकल बना है, और ये रेडिकल कौन सा है, 2 डिग्री रेडिकल है। ये रेडिकल क्या है, 1 डिग्री रेडिकल है। इसका मतलब ये रेडिकल क्या है, लेस स्टेबल है, और ये रेडिकल मोर स्टेबल होगा। इसका मतलब ये मोर स्टेबल है, तो इस पे क्या होगा, 2 डिग्री मोर स्टेबल। इसका मतलब ये प्रोडक्ट क्या बना होगा, जरा बताओ, यही तो आपका मेजर बना होगा। और ये क्या बना होगा बेटा बताओ, माइनर बना होगा। क्या हमारी बात आप समझ पाए हो, पक्का समझ गए ना। तो प्लीज़ बोर्ड पे ढंग से इसको देख लेना, नोट कर लेना इसको। तो अगर मुझे सवाल दिया गया है कि बताओ भैया इसके स्ट्रक्चर कितने बने होंगे नॉर्मल ब्यूटेन के, तो आप तुरंत बता देना भैया इसके तो बहुत सारे प्रोडक्ट बन जाएंगे, क्या दिक्कत है, ठीक है। तो 2 प्रोडक्ट बने होंगे और दोनों को रिप्रेजेंट करने आपको आना चाहिए, पॉसिबल 2 हैं, दोनों को रिप्रेजेंट करने आपको आना चाहिए। क्या हमारी बात आप समझ पाए हो बच्चा लोग, पक्का समझ पाए हो। तो देखो इधर अगर तुमसे सवाल यही कहा गया है, देखो ब्यूटेन का आइसोमर बना दिया मैंने। ब्यूटेन का आइसोमर कैसे बनता है, देखो इधर, जैसे अगर मान लो मुझे कहा गया है कि ये मॉलिक्यूल दिया गया है CH3 CH CH3 और यहाँ पे CH3 लगा दिया है, ये भी ब्यूटेन ही कहलाएगा क्या। अगर स्ट्रक्चर देखोगे तो व्हाट इज इट्स नेम, क्या है बताओ, इसको क्या बोलोगे, 2 मिथाइल क्या बोलोगे, प्रोपेन बोलोगे, पक्का ना। बोला गया 2 मिथाइल प्रोपेन में अगर गलती से भी हैलोजन डाल दिया है, मान लो ब्रोमीन से ही मैं बात कर रहा हूँ, ब्रोमीन डाल दिया लाइट के प्रेजेंस में, हाउ मेनी पॉसिबल एंड व्हाट विल बी द मेजर प्रोडक्ट। तो तुम क्या बोलोगे सर, यहाँ तो 4 कार्बन हैं और इन चारों कार्बनों पे काम करते हैं ना, स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो तुरंत करना। एग्जाम में क्या करना, देखो आप क्या करना एग्जाम में, यहाँ पे पॉसिबिलिटी बना लेना, पॉसिबल पूछा है ना सब बनाना, मैकेनिज्म नहीं पूछा है तो सब बना लेना। अभी मैंने कार्बन यहाँ बना लेना, एक बार हाइड्रोजन को यहाँ बना लेना, कोई दिक्कत, यहाँ Br, यहाँ CH3, यहाँ पे CH3, और यहाँ भी कार्बन है। समझने वाला समझ गया होगा, समझने वाला समझ गया होगा। एक काम करो, Br यहाँ भी लगा लो और Br को यहाँ भी लगा लो। चारों कार्बन को मैंने लगा दिया कि नहीं लगा दिया, देखो पहला कार्बन यहाँ, दूसरा कार्बन यहाँ, तीसरा कार्बन यहाँ, चौथा कार्बन यहाँ। फिर आपसे पूछा जाए बताओ इनमें पॉसिबल 4 है, नहीं, हमेशा नाम पहले लिखो। नाम करने जाओगे तो इसका नाम 1 2 3, तो क्या नाम होगा बताओ, दैट कॉल्ड 1 ब्रोमो 2 मिथाइल, और इसी को क्या नाम हो जाएगा, प्रोपेन नाम होगा। नाम लिखने आता है ना, यहाँ बताओ 1 2 3, इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल, और इसी को बोला जाएगा प्रोपेन। क्या हमारी बात आप समझ पाए हो, पक्का समझ पाए ना बच्चा लोग, इसको बोला जाएगा। तो क्या इसका नाम एक जैसा है, बिल्कुल नहीं ना। क्या इसका नाम एक जैसा है, इसका नाम एक जैसा नहीं है ना, इसको भर दो भाई। इसका मतलब यहाँ पे अगर नाम किया जाए तो बताओ क्या होगा नाम, 1 2 3, इसका भी नाम क्या होगा बताओ, 1 ब्रोमो 2 मेथाइल प्रोपेन ही बोलोगे, पक्का बोलोगे ना यार। अब नाम लिखने जल्दी आना चाहिए आप लोगों को। तुम यहाँ देखो, यहाँ नाम लिखोगे तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ये भी तो है, तीसरा कार्बन का ये, तुम ये मत चुन लेना, हैलोजन साथ में है तो हैलोजन वाले को चुनेंगे 1 2 3, तो नाम क्या होगा बताओ, 1 ब्रोमो, और ये 2 पे क्या लगा होगा, इसको CH3 बोल देना, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल, और इसी को बोला जाएगा प्रोपेन। तो अब एक बात बताओ, अगर इस स्ट्रक्चर की तुम बात करोगे तो कितने पॉसिबल प्रोडक्ट बनेंगे, तुम ही बता दो। पॉसिबल प्रोडक्ट क्या है, 1 ब्रोमो, दोनों का नाम एक जैसा है, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल, ये तीनों अलग अलग थोड़ी हैं, ये तीनों क्या है, डुप्लीकेट हैं। यानी ये और ये तीनों बेटा क्या है, डुप्लीकेट है। इसका मतलब ये क्या होगा कि यहाँ पे इनके एक ही नाम होंगे, तो ये 1 मॉलिक्यूल और ये 2 मॉलिक्यूल, तो टोटल पॉसिबल कितने होंगे बच्चा बताओ। अरे 2 पॉसिबल हो गए ना यार। इसका मतलब यहाँ पे 2 पॉसिबल मोनो, क्या कह सकते हैं, 2 पॉसिबल ब्रोमो अल्केन बने होंगे, पक्का ना, पक्का समझ में आ रहा है आप लोगों को।
तो ये कहानी थी। मान लो 5-4 कार्बन मैंने इस तरीके से बना दिया, तो पॉसिबिलिटी कैसे बनेगी वो मैंने आपको समझा दिया। और मेजर माइनर पूछा तो क्या बनाओगे? मेजर माइनर पूछा तो क्या बोलोगे? देखो इधर देखो, यहाँ पे तुम्हारे पास ये था, तो एक काम करना, एक बार यहाँ H को हटाना, यहाँ रेडिकल बनाना, और एक बार रेडिकल यहाँ बनाना। अब बताओ, ये रेडिकल 1 डिग्री रेडिकल है, ये रेडिकल 3 डिग्री रेडिकल है, तो 1 डिग्री और 3 डिग्री में कौन ज़्यादा स्टेबल? ये वाला क्या होगा? लेस स्टेबल रेडिकल होगा। अरे होगा कि नहीं होगा बताओ? तो तुम बता देना एग्जाम में, अगर एग्जाम में मैकेनिज्म पूछने के लिए आए तो एक काम करना, बल्कि बताना, मैकेनिज्म दिखाना, Br2 का अटैक करना, बोलना यहाँ पे रेडिकल ये बना और यहाँ रेडिकल ये बना, ये लेस स्टेबल रेडिकल है और ये मोर स्टेबल रेडिकल है, और इससे बनने वाला फिर ब्रोमीन दोनों पे अटैक करके दिखा देना, ये लेस स्टेबल से लेस माइनर बनेंगे, मोर स्टेबल से मेजर बनेंगे। तो यहाँ पे जो Br लगेगा, दैट Br विल बी द मेजर वन, दैट इज ये तुम्हारा मेजर प्रोडक्ट बनेगा। समझ में आया आप लोगों को? तो इस तरीके से आपको थोड़ा समझाना पड़ेगा कि रिएक्शंस करवाने समय आपके सामने जो भी हेलो अल्केन अल्केन दिए गए होंगे, उनसे रिएक्शंस कैसे आगे आपको बढ़ानी होगी, पॉसिबल कितने बने होंगे, वो सारी की सारी बातें आपको रिप्रेजेंट करने आनी चाहिए। बच्चा नहीं रिप्रेजेंट कर पाए तो चीज़ें थोड़ी सी मुश्किल हो जाएंगी। चलो ये बात समझ गए। अब मैं इसके एक पॉइंट और पे आ रहा हूँ, या फिर ऐसे देखो, देखना एक पॉइंट और समझ लो। जैसे यहाँ पे आपके पास, इसको क्या बोलते हैं आप लोग? टॉल्विन बोलते हैं कि नहीं बोलते? टॉल्विन बोलते हैं ना। तो टॉल्विन अगर मेरे पास है और यहाँ भी देखो इधर दिया हुआ है Cl2 लाइट बोल दिया है, तो क्या करोगे? यहाँ देखो Cl2 लाइट बोला है, तो इसका मतलब इन दोनों से क्या निकलेगा? Cl रेडिकल निकलेगा कि नहीं निकलेगा? और Cl रेडिकल फिर H पे अटैक मारता है। इसका मतलब यहाँ पे जरा बोर्ड पे समझो, यहाँ पे CH3 था, यहाँ H था, और ये Cl रेडिकल इस पे अटैक मार सकता है, और जैसे यहाँ पे अटैक मारेगा क्या जनरेट होगा? यहाँ पे बताओ, CH2 रेडिकल, और यहाँ क्या निकलेगा? HCl। और ये बेंजाइल रेडिकल है, क्या ये स्टेबल होता है? बिल्कुल, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज रेडिकल होता है। क्या होता है बच्चा लोग बताओ? रेजोनेंस स्टेबलाइज रेडिकल बोलते हैं ना इसको, ये सब पढ़ा होगा आपने यार। रेजोनेंस स्टेबलाइज रेडिकल कहा जाता है। तो अगर ये रेजोनेंस स्टेबलाइज रेडिकल है तो CH2 रेडिकल यहाँ फिर से क्या होगा बताओ? अगला स्टेप क्लोरीन होता है, Cl2, यानी सेम मैकेनिज्म आप आगे बढ़ाओगे, यहाँ पे फाइनली क्या बन जाएगा? बेंजाइल क्लोराइड। इसका मतलब चाहे हेलो अल्केन हो या टॉल्विन हो, यहाँ पे अगर मैं Cl2 डालता हूँ तो वो लाइट के प्रेजेंस में H को हटा करके Cl को रिप्लेस कर देता है। तो याद रखना, अगर यही क्वेश्चन इस तरीके से पूछ दिया जाए, देखो इधर समझो, तो बेंजीन में अगर CH3 ग्रुप लगा दिया टॉल्विन वाला, ये सेकंड केस इसका ले लेना। अभी अल्केन बता रहा था, ये टॉल्विन वाला भी केस ले लो, मिटा दो। क्यों बना यहाँ पे H को? क्योंकि यहाँ रेडिकल स्टेबल बन रहे थे, तो Cl2H को खा जाएगा और वहाँ रेडिकल बना देगा, वो रेडिकल स्टेबल है, दैट्स वाई वो फॉर्म हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे? तो यानी अल्केन में रेडिकल फॉर्म करना हो, कौन सा H को बाहर निकालना है वो डिसाइड आप कर लोगे। सिमिलरली जरा मुझे एक बात बताना, अगर मैं आपसे यहीं पे एक सवाल पूछ दूं कि मान लो 2 फिनाइल इथेन है, क्या है बच्चा लोग देखो, 2 फिनाइल इथेन को Cl2 के साथ ट्रीट कर दिया लाइट के प्रेजेंस में, व्हाट विल बी द मेजर प्रोडक्ट? तो बताओ, यहाँ पे बेंजीन की रिंग, 2 फिनाइल का मतलब क्या हुआ? इथेन बोले तो CH2 CH3 इथेन होता, पर 2 पे 1, और यहाँ पे ऐसे 1 फिनाइल, सॉरी इसको ऐसे लिखो 1 फिनाइल, यानी 1 है और ये 2 है, दैट इज कॉल्ड इथ, 1 फिनाइल और इथेन बन जाएगा। ये एग्जाम स्ट्रक्चर ये बना करके आपको दे और फिर आपसे पूछ ले भैया Cl2 डाल दिया लाइट के प्रेजेंस में, बताओ व्हाट विल बी द मेजर वन? तो आप क्या बोलोगे? सर यहाँ पे काम करते हैं ना, 2 टाइप के हाइड्रोजन यहाँ पे लिखे हुए हैं, अगर यहाँ से H को बाहर निकालते हैं तो यहाँ से रेडिकल बनेगा। ओहो हो, समझ लो, वेरी गुड। या H को यहाँ से बाहर निकालेंगे तो रेडिकल यहाँ बनेगा। अब मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ, शॉर्टकट एग्जाम में तुरंत बताने का। यस, क्योंकि एग्जाम में कन्वर्जन देगा और कन्वर्जन तुरंत करना है, मैकेनिज्म नहीं देगा इसका, डायरेक्ट बोलेगा कि भैया रेडिकल यहाँ बना, रेडिकल यहाँ बना, तो इन दोनों में से ज़्यादा स्टेबल रेडिकल कौन सा है जरा बताओ। यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है, क्या इसके बगल में पाई बॉन्ड है? यानी यहाँ रेजोनेंस नहीं होगा, क्योंकि रेडिकल जब तक पाई बॉन्ड उसके बगल में ना हो तब तक रेजोनेंस नहीं होते उसमें। तो इसका मतलब इसको बोला जाता है बेटा, देखो डीलोकलाइज रेडिकल बोलते हैं इसको, नाम सुना होगा ना इसको, डीलोकलाइज रेडिकल, या फिर इसी को बोला जाता है रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड रेडिकल। क्या बोलते हैं इसको? रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड रेडिकल। क्या हमारी बात आप समझ पाए हो? पक्का। और इसको क्या बोला जाएगा? लोकलाइज्ड, जो रेजोनेंस नहीं करता उसको क्या बोलते हैं? लोकलाइज्ड रेडिकल बोलते हैं। तो ये बात दिमाग में बैठा लो।
तो इसका मतलब जब मैं Br2 लेके आऊँगा तो समझ जाना Br आएगा, H को बाहर निकालेगा। कौन सा H को बाहर निकालेगा? जो स्टेबल रेडिकल बनाता हूँ। और लास्ट में इसी पे भी क्या लगा देने का है? Cl को लगा देने का है, पक्का ना? तो अगले स्टेप में क्या करना? इस रेडिकल को मिटाना, यहाँ Cl लगा देना, इस रेडिकल को मिटाना, यहाँ Cl लगा देना। अब ये माइनर बना तो इसका मतलब क्या होगा? ये माइनर प्रोडक्ट बना होगा और इसके नाम का क्या लगा देना बच्चा लोग? देखो, मेजर प्रोडक्ट। क्या मेरी बात आप समझ गए? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बात आपको अपने जहन में रखनी पड़ेगी। तो मैंने यहाँ पे आपको बताया है मेजर माइनर कौन बनेंगे उसको बताने के लिए। समझ गए कि नहीं समझे? बताओ, पक्का समझ गए? अब इसी टॉपिक में लास्ट कंसेप्ट क्या होगा? जब आपको एग्जाम में कभी भी अल्केन दिया हुआ रहेगा तो आप एक काम करिए, हमेशा वहाँ H जितने टाइप के होंगे उसको बाहर निकालिए और वहाँ से H को निकालने के बाद जो भी हेलोजन दिया होगा उसको लगा दीजिए। पॉसिबिलिटी कितनी होगी? नाम देख लेना, नाम एक है तो एक ही होगी, नाम दो है तो नाम दो पॉसिबिलिटी हो जाएगी। अगर 4 पॉसिबिलिटी है जिसमें से 3 के नाम एक ही हैं तो बोलो भैया 2 ही पॉसिबिलिटी है ना, एक तो डुप्लीकेट 3 बने, इसको एक ही मान लेना, पक्का। अब देखो, अब मैं सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ इस टॉपिक का। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो ये है, क्योंकि एग्जाम में आपसे बोलेगा ड्रॉ द ऑल पॉसिबल, देखो इधर बोर्ड पे देख लेना, ड्रॉ द ऑल पॉसिबल मोनोक्लोरिनेशन प्रोडक्ट ऑफ द गिवन एल्केन। समझो, आपसे बोलेगा पॉसिबल जितने टाइप के हेलो अल्केन बन सकते हैं। और देखो यहाँ पे मैंने क्या बोला है? मोनोक्लोरिनेशन प्रोडक्ट। मोनोक्लोरिनेशन का मतलब कि जिसमें एक क्लोरीन का अटैचमेंट हुआ हो, यानी एक H गया हो, एक हेलोजन आया हो, उसी को मोनोक्लोरिनेशन प्रोडक्ट कहा जाता है। अब सवाल है, हमें बोला गया है कि जो गिवन अल्केन है उसके सारे पॉसिबल मोनोक्लोरिनेशन प्रोडक्ट बनाइए। तो अब हमें अल्केन दिया हुआ मिलेगा ना, पर इस बार स्ट्रक्चर नहीं देंगे, इस बार वो उसके मॉलिक्यूलर फार्मूला देंगे आपको, और मॉलिक्यूलर फार्मूला से आपको बताना है। जैसे अगर आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला CH4 लिख करके दें, अगर वो मॉलिक्यूलर फार्मूला C2H6 लिख करके दें, और अगर वो मॉलिक्यूलर फार्मूला C3H8 लिख करके दें, तो कितने पॉसिबल बनेंगे? तो CH4 है तो यहाँ एक ही हाइड्रोजन है, तो आप बताओ, अगर यहाँ पे ड्रॉ द ऑल पॉसिबल मोनोक्लोरिनेशन प्रोडक्ट ऑफ द गिवन अल्केन, और ये मोनोक्लोरिनेशन कैसे बना होगा? यहाँ Cl2 और लाइट को आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि आप किसी भी अल्केन में क्लोरीन को कब अटैच करते हो? जब वो Cl2 लाइट के प्रेजेंस में दिया गया हो, तो ये इनहेरेंट होगा। अगर बोलेगा कि फोटोकेमिकल क्लोरीनेशन हो रहा है, फोटोकेमिकल बोल दिया तो समझ जाओ लाइट तो है ही उस स्टेटमेंट में, पक्का ना? तो अगर मान लो यहाँ पे CH4 दिया है और हमें Cl2H मान लेना चाहिए, और जैसे आप मानोगे तो आप क्या बोलोगे? सर CH3Cl बन जाएगा। ओहो, यहाँ कितने पॉसिबल है? ओनली 1। यहाँ तुम बताओ C2H6 का पहले स्ट्रक्चर बनाओ, और स्ट्रक्चर क्या बनेगा? एक ही बनेगा ना यार, CH3 बनेगा। आप यहाँ पे बोलोगे सर कहीं भी लगा दो ना, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, एक ही प्रोडक्ट बनना है ना ही है, चाहे यहाँ लगाओ चाहे यहाँ लगाओ। इसका मतलब यहाँ भी कितने बनेंगे? 1। C3H8, पहले बताओ C3H8 को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? इस तरीके से, अरे करते हो, प्रोपेन को ऐसे लिखता है ना, और कैसे लिखते हो? फिर आप बोलोगे सर यहाँ तो 2 टाइप का हाइड्रोजन है, एक आपका ये बन जाएगा और एक आपका ये बन जाएगा, और आप बताओ इन दोनों को क्या बोला जाता है? आइसोमर्स बोलते हैं। अरे पोजीशन आइसोमर्स याद है ना यार, बताया था लास्ट लेक्चर में। यस दे आर पोजिशनल आइसोमर्स, इनको आप नाम दे देना, प्रोडक्ट बन जाएगा, पक्का। लेकिन अब मैं 2 रिएक्शंस और 2 मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखने जा रहा हूँ, उस पर ज़्यादा फोकस करना, वही आपका काम का चीज़ है। दोबारा से मेरा सवाल वैसा ही होगा, ड्रॉ द मोनोक्लोरिनेशन प्रोडक्ट। अब मैं D और E बता रहा हूँ, और इसी D और E को आपको हमें ढंग से समझाना है कि ये D और E जो बनाया है ये क्या बनेंगे। देखो, अब मैं जो D लिखने जा रहा हूँ उसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला मैंने दिया है वो ज़रा बोर्ड पे देखना, C4H10। C4H10 किस अल्केन का होता है? ब्यूटेन। याद करो, ये क्या होता है? ब्यूटेन के फॉर्मूला होता है। पर आपको पता है, देखो इस मॉलिक्यूलर फार्मूला का अगर आपसे कोई पूछे ब्यूटेन दिया गया है, कितने टाइप के आइसोमर्स बनेंगे, कितने टाइप का क्लोरीनेशन होगा, तो पहला समझना ब्यूटेन के ना खुद ही इस मॉलिक्यूलर फार्मूला के ही खुद स्ट्रक्चर्स बनते हैं। एक होता है, देखो इधर CH3 CH2 CH2 CH3, ये तो सबसे आसान वाला फार्मूला, याद करो याद करो। ब्यूटेन का ये सबसे लीनियर चेन हो गया।
लेकिन अब 4 कार्बन की ब्रांचिंग से भी तो बना सकते हो। तो 4 कार्बन की जब ब्रांचिंग करोगे तो बताओ, यहाँ जरा बताओ, तो 4 कार्बन के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इससे आप क्या बना सकते हो? 4 कार्बन को लाइन में रख सकते हो या 3 कार्बन को लाइन में रख के एक को ब्रांचिंग कर दो। तो ये क्या बना होगा? CH3, ये भी बना होगा CH3, ये भी बना होगा CH3 और यहाँ क्या बन गया होगा? H। तो इसका मतलब इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के आप 2 स्ट्रक्चर बना सकते हो कि नहीं? और अगर आपने 2 स्ट्रक्चर बनाए हैं तो बताओ, आप दोनों पॉसिबल लेके चलोगे और बोलो यहाँ पे अगर आप Cl2 लाइट को लगाते हो तो आप क्या देखोगे? यहाँ पे 2 कार्बन है, अभी मैंने बताया, इसके कितने पॉसिबल बन सकते हैं बच्चा लोग बताओ? पॉसिबल जो बनेंगे, एक क्लोरीन यहाँ लगा दोगे और एक क्लोरीन आप यहाँ पे लगा दोगे। इसका मतलब क्या हुआ? देखो कितने पॉसिबल बने, इससे कितने बने, क्योंकि देखो टोटल हमें इससे बताने हैं, पर अगर इससे भी बताना है ना तो सबसे पहला काम क्या करना, इस अल्केन यानी C4 से तुम कितने स्ट्रक्चर बना सकते हो पहले ये चेक करो। तुम इसका एक और एक 2 स्ट्रक्चर ही बना सकते हो, तीसरा नहीं बना सकते। तो पहले स्ट्रक्चर से तुम्हें क्या मिलेगा? 2 टाइप की मॉलिक्यूल्स मिल जाएंगे और इसका नाम अलग अलग होगा। और इसके स्ट्रक्चर से कितने मिलेंगे बताओ? अभी मैंने बताया ये तीनों कार्बन एक जैसे थे, ये अलग था। इसका मतलब यहाँ पे अगर तुम स्ट्रक्चर बनाने के लिए जाओगे ना, यहाँ पे अगर स्ट्रक्चर बनाने के लिए जाओगे तो तुम्हें मिलेगा यहाँ पे Cl और तुम्हें मिलेगा यहाँ पे Cl, और इन दोनों के नाम तुम्हें लिखने के लिए बोलेंगे तो नाम लिख देना। ये दोनों अलग अलग होंगे, तो इसका मतलब इधर से कितने मिले थे? 2 मिले थे, और इधर से कितने मिलेंगे? 2 मिलेंगे। इसका दोनों से मिला करके कितने मिल जाएंगे बताओ? टोटल आइसोमर्स कितने मिलेंगे? तो आप बोलोगे देयर आर 4 आइसोमर्स। क्या बोलेंगे इसको? 4 आइसोमर्स बनेंगे। कितने बनेंगे बेटा? 4 आइसोमर्स बनेंगे। 4 टाइप के प्रोडक्ट बनेंगे कि नहीं बनेंगे? और चारों आइसोमर्स होंगे ना यार, ये दोनों आपस में चेन आइसोमर्स होंगे, ये चेन आइसोमर्स होगा, ये पोजीशन आइसोमर्स होंगे। पक्का ना? समझ रहे हो? लास्ट लेक्चर के लिंक है इसमें, इसलिए ढंग से इसको समझ लेने का। अब डी के बाद अब मैं लिख रहा हूं अपना ई, और इसी को एग्जाम के लिए प्रैक्टिस ज़्यादा करना C5 का, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा सवाल आपसे पूछे जाएंगे। पर बेसिक समझ लो, C1 में कोई दिक्कत नहीं थी, C2 में कोई दिक्कत नहीं, C3 में थोड़ी दिक्कत आई, इसको सॉल्व कर लिया, C4 में भी कोई प्रॉब्लम नहीं था, पर C5 में थोड़ी प्रॉब्लम आएंगी। और वो प्रॉब्लम क्या होंगी इसको ढंग से देखना। दैट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। अगर मेरे पास C5H12 दिया गया है, इसको पेंटेन कहते हो, पक्का पेंटेन कहते हो। चलो अब पेंटेन अगर तुमने बोल ही दिया है, बोलेगा जब इसमें हमने क्लोरीन डाल दिया है, फोटो क्लोरीनेशन अगर इसकी रिएक्शंस करवानी है लाइट के प्रेजेंस में, तो कितने सारे पॉसिबल प्रोडक्ट बनेंगे, उन सब को जरा लिख दो। तो तुम बताओ पहले C5 के ना तुम क्या करो, सबसे पहले C5 के ही बहुत सारे खुद के स्ट्रक्चर्स बनेंगे, पहले उनको देखना। तो C5 के कौन से स्ट्रक्चर बनेंगे पहले उसको देखो। C5 का सबसे पहला स्ट्रक्चर बनेगा जो क्या होता है बताओ? लीनियर होता है। लीनियर बना सकते हो कि नहीं बना सकते हो? 5 कार्बन से वी हैव 5 कार्बन, लीनियर बना दिया। बी वी हैव व्हाट? 4 कार्बन बना दो लीनियर। क्या करोगे बताओ? 4 कार्बन को लीनियर बना दो और एक को ब्रांचिंग कर दो, ये तो पॉसिबिलिटी है। और तीसरी क्या पॉसिबिलिटी है बेटा बताइए जरा यहाँ पे? तीसरी पॉसिबिलिटी है आप इसको 5 से 4 कर दिया, 4 से 3 कर दो, और 3 करने के बाद इसकी डबल ब्रांचिंग कर दो। पक्का समझ गए मेरी बात को? पक्का समझ गए? तो दिस इज द फर्स्ट पेंटेन, दिस सेकंड पेंटेन, दिस द थर्ड पेंटेन, पर इसका नाम अलग हो जाएगा। आईपीएससी नेम में इसको पेंटेन करेंगे, इसका 2 मिथाइल ब्यूटेन कहेंगे, इसको 2 डाई मिथाइल ब्यूटेन कहेंगे। पक्का समझ में आ गया? और अगर इसको कॉमन नेम बोला जाए तो इसको क्या बोला जाता है बताओ? नॉर्मल पेंटेन बोलते हैं इसको, याद है 12th की 11th की बातें। इसको क्या बोला जाता है? आइसोपेंटेन, आइसोपेंटेन बोल सकते हैं इसको, और इसको क्या बोल सकते हैं? नियोपेंटेन बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते बताओ? है ना? समझ गए? चलो अब हटाओ इसको, नाम तो हटा दो। अब तुमसे पूछा गया कि व्हाट विल बी द प्रोडक्ट, तो तुम जरा बताओ यहाँ से कितने पॉसिबिलिटी बनेंगे, तुम ही बता दो जरा। अगर इस कार्बन से H को हटाया है, देखो इधर 1 2 3 4 5, यहाँ से ये लगा दो, लगा दोगे? पक्का ना? पक्का। इसको मैं ऐसे लिखूँ क्या? देखो जरा, तुम इसको क्या करना, मैं शॉर्टकट मान रहा हूँ। 5 कार्बन है, उसको छोटा फॉर्म में लिख देता हूँ मैं, छोटा फॉर्म में। यहाँ क्लोरीन, देखो इधर, अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करूँ सेकंड कार्बन पे, या फिर ऐसे ही लिख देता हूँ ना, तुम परेशान हो जाओगे खाम का, इसलिए माथा खराब करोगे, छोड़ो। तो पहले इसकी बात करो। यहाँ से तुम्हें कितना मिल रहा है? CH3 CH CH CH2 CH3। तो जरा बताओ, यहाँ से क्लोरीन को अटैच किया, वी हैव क्लोरीन। सेकेंड कार्बन पे जरा बताओ, सेकेंड कार्बन में बताओ बेटा, सेकेंड कार्बन पे यहाँ क्लोरीन। थर्ड कार्बन में बताओ, थर्ड कार्बन पे यहाँ क्लोरीन। अब इस कार्बन पे तुम जब बनाओगे ना तो उसका नाम इससे मैच कर जाएगा।
उसका नाम इससे मैच कर जाएगा। बोलो जरा बना के देख ही लो तुम। तो इसका मतलब यहाँ पे अगर तुम इसको रिप्रेजेंट करोगे, क्लोरीन यहाँ लगाओगे, तो तुम ही बताओ ना, तुम बोलोगे सर इसका नाम भी 2-क्लोरोब्यूटेन, इसका नाम भी 2-क्लोरोब्यूटेन, इसको मिटा दो। यहाँ तुम बोलोगे सर 5वें कार्बन पे लगाओ, तो पहला वाला बन जाएगा, इसका मतलब इसको मिटा देते हैं। और जब इसको मिटा देंगे तो इसका नाम लिखने आपको आना चाहिए। नाम लिख लोगे ना बेटा। इससे कितने आइसोमर्स बनेंगे जरा बताओ, आप ही बता दो कितने आइसोमर्स बने। 3 आइसोमर्स मिले कि नहीं, इससे पक्का मिले ना। अरे 3 पॉसिबल इससे मिले, और ये तीनों आइसोमर्स कहलाएंगे पोजीशन आइसोमर्स, पक्का ना। गुड। अब इसको मिटा रहा हूँ मैं, नोट करते चलना। इसको H को खुद लगा देना आप, एग्जाम में वैसे बनाना। पहले इसको लिख दिया, तीनों के आइसोमर्स बना देना। इसके बताओ यहाँ पे अगर तुम लिखने जाओगे 1 2, बताओ 4 कार्बन है, 5 कार्बन है या 4 कार्बन है, 5 कार्बन है। तुम बोलोगे सर एक काम करते हैं ना, Cl को यहाँ लगाते हैं, पहला यहाँ लगा दो, और एक बार कार्बन को यहाँ लगा दो, पक्का ना। देखो इधर सबको याद रखो बेटा, ये सब चीज़ें दिमाग में चलनी चाहिए। यहाँ क्लोरीन लगा दो, फिर बोलो सर यहाँ पे तीसरा कार्बन है ना, इसको लगाइए ना, क्या दिक्कत है। हमें बोले ठीक है भैया, यहाँ भी लगा दिया मैंने, चलो क्लोरीन यहाँ लगा दिया। बोलोगे सर लास्ट वाला भी तो बचा हुआ है। ओहो हो, जितने कार्बन है वहाँ पे सब जगह, क्योंकि मैंने आपको बताया था हर जगह कार्बन को लगा दो, हर जगह क्लोरीन लगा दो, हर जगह क्लोरीन लगा दो, तो 4 क्लोरीन बन गए। तुम बोलोगे सर एक 5वां कार्बन भी तो है ये वाला। तो जरा तुम बताओ, अगर इस पर तुम लगाओगे और उसका नाम करोगे तो उसका नाम इससे मैच कर जाएगा। लगा के देख लेना क्या जाता, मेरा क्या जाता, तुम बना के देख लो। 5वें कार्बन पे अगर इसको तुम लगाने जाओगे तो 5वां कार्बन क्या होगा, बोर्ड पे देखो, यहाँ पे आपके पास 5वां कार्बन हो गया। क्लोरीन अगर बनाने जाओगे बेटा तो क्लोरीन यहाँ पे लगा होगा। तो बताओ नाम करो, नाम क्या होगा इसका, नाम कर सकते हो, पक्का नाम करोगे। 1 2 3 4 नाम क्या होगा बताओ, आप नाम इसका कर देना 1-क्लोरो-2-मिथाइल-ब्यूटेन होगा। 1-क्लोरो-2-मिथाइल, तो मैं इसका केवल नाम लिख रहा हूँ 1-क्लोरो-2-मिथाइल-ब्यूटेन लगा देना। यहाँ बताओ 1 2 3 4, यस दैट इज अ 2-क्लोरो, यहाँ पे 2-मिथाइल ये नाम है, और लागे ब्यूटेन लगा देना ना यार। 1-क्लोरो-2-मिथाइल, क्या दोनों नाम अलग अलग है या एक है, एक नहीं अलग अलग है। यहाँ बताओ इधर से चलोगे, इधर से ऑफकोर्स इधर से चलोगे कि क्लोरीन पहले आ रहा है, सी पहले आ रहा है। 2-क्लोरो-3-मिथाइल, क्या तीनों में से ऊपर में से मिल रहा है, कुछ नहीं। 2-क्लोरो भले मिल रहा है पर 2-मिथाइल है या 3-मिथाइल है, पक्का। यहाँ बताओ 1 2 3 4 1-क्लोरो-3-मिथाइल, आगे ब्यूटेन लगा देना ना यार, क्या दिक्कत है। तो इसका मतलब आप बोलोगे सर 1-क्लोरो मिल रहा है पर 2-मिथाइल नहीं मिल रहा है, इसका मतलब ये चारों अलग अलग मॉलिक्यूल हैं। इसको बताओ ये 1 ये 2 ये 3 और ये 4, इसका नाम बताओ। 1-क्लोरो-2-मिथाइल, 1-क्लोरो-2-मिथाइल। तो आप बताओ ये 1-क्लोरो-2-मिथाइल मिल गया, इसका मतलब ये दोनों क्या हुए, आइडेंटिकल, डुप्लीकेट है। इसको काटा मारो, एक्सक्लूड करो इसको। इसका मतलब इससे टोटल आइसोमर्स कितने बने, इससे बताओ टोटल कितने बने। अरे 4 बन गए, पक्का ना। इसका मतलब इसने कितने आइसोमर्स दिए, 4, चारों का नाम लिख दोगे। टोटल कितने हो गए अभी तक, 4 3 7, मिटा दूं इसको मैं, नोट कर लेना। यानी इससे जितने H होंगे सब जगह हटाएंगे, क्लोरीन को रिप्लेस कर देंगे, शॉर्टकट बता रहा हूं मैं। तो आप सब जगह बना करके फाइनल स्ट्रक्चर तुम ये बना सकते हो। और तुमने देखा कि यहाँ पे तुम्हारे सामने जो प्रोडक्ट बना है, कुछ प्रोडक्ट एक जैसे आ गए हैं, इसलिए इसकी चिंता करने की जरूरत हमें है ही नहीं, पक्का ना। लास्ट वन, बोर्ड पे फोकस। अब बताओ ये इस कार्बन में तो कुछ लगेगा नहीं, सारे यही हैं, और ये सब एक जैसे हैं कि नहीं, बताओ सारे मिथाइल एक जैसे हैं कि नहीं है। और अगर सारे मिथाइल एक जैसे हैं तो एक बात हमें समझाओ बच्चा, कि यहाँ पे अगर सारे मिथाइल एक जैसे हैं तो यहाँ पे क्या होगा, ये CH3, और यहाँ पे अगर Cl लगाओगे और सब जगह लगा के देखना, वो एक ही नाम होंगे, और वो नाम क्या होगा, 1-क्लोरो-2,2-डाई-मिथाइल, और इसी को प्रोपेन बोलते हैं। ये सब नाम मैंने लिखवा दिया है आप लोगों को। और इसको नियोपेंटाइल भी बोला जाता है, देखो इधर नियोपेंटाइल क्लोराइड भी बोलते हैं इसको, ये पक्का पता है ना आप लोगों को, नियोपेंटाइल क्लोराइड। तो बताओ इससे कितने आइसोमर्स बने, 1 आइसोमर्स, पक्का समझ में आ गया। तो टोटल कितने मिलेंगे इससे बताओ, टोटल आइसोमर्स कितने मिलेंगे। तो टोटल मिलने के लिए इसका स्ट्रक्चर 3 बने, और इससे 3 इससे 4 इससे 1, टोटल कितने बन जाएंगे, 8, पक्का ना, पक्का ना। तो इसका मतलब इसके 2 सवाल होते हैं। पहला सवाल आपसे पूछा जाता है कि हाउ मेनी पॉसिबल प्रोडक्ट आर देयर, तो आप बोलोगे सर 8 प्रोडक्ट बनते हैं। या फिर वो आपसे कहेगा इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से ना 3 आपको पेंटेन मिलेंगे, 3 टाइप के मॉलिक्यूल मिलते हैं इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के, इनको भी आइसोमर्स बोलेंगे आप लोग, चेन आइसोमर्स है ये, याद करो, दीज आर चेन आइसोमर्स ऑफ अल्केन। फिर आपसे बोलेगा इन तीनों में से कौन सा ऐसा अल्केन है
जो केवल एक प्रोडक्ट देता है तो तुम बोलोगे ये वाला। अगर पूछा जाए कौन सा ऐसा अल्केन है जो 3 प्रोडक्ट देता है तो बोलोगे ये नॉर्मल पेंटेन है। फिर बोलोगे कौन 4 प्रोडक्ट देते हैं, वो ये वाला होगा। तो एग्जाम में दूसरा सवाल आपसे कैसे पूछा जाएगा, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको दे देगा और बोलेगा बताओ कि कौन सा वो स्ट्रक्चर बताओ उसका, इसका कोई 3 आइसोमर्स बने होंगे इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के, इसी को क्या बोलेंगे, ये खुद में क्या होंगे, ये भी तो आइसोमर्स ही तो होंगे ना, क्योंकि इसके स्ट्रक्चर क्या, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कॉमन है, स्ट्रक्चर अलग अलग होंगे पक्का। और अगर स्ट्रक्चर अलग अलग है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, दैट इज आइसोमर्स, तो बोलेगा इसका कौन सा ऐसा आइसोमर्स है जो सिंगल प्रोडक्ट देता है, तो उनका ये स्ट्रक्चर बना देना। कौन सा ऐसा आइसोमर्स है जो 3 प्रोडक्ट देना है, तो तुम अगर एग्जाम में भूल गए तो तीनों का स्ट्रक्चर बनाना, पर इसका तो याद ही रखना है। अभी तो सबसे आसान है ना यार, इसका याद रखना आप लोगों के लिए बेहद आसान है। इन दोनों में थोड़ी दिक्कतें आएंगी, आप एग्जाम में पता इस दोनों का स्ट्रक्चर तीनों बना लेना, और पूछा जो सवाल का जवाब दे, बोले 3 बोले 4 बोले 1 बोले, उन तीनों से आप देख लेना किससे बन रहे हैं, जवाब दे देना, पूरा रिप्रेजेंट करके आप जवाब दे देना। तो क्या मेरी बात आप समझ पाए हो। तो इसमें मैंने टाइम इसलिए इतना ज़्यादा दिया बेटा ताकि आप किसी भी हेलोजिनेशन रिएक्शंस, मोनोक्लोरिनेशन रिएक्शंस, फोटोकेमिकल हेलोजिनेशन रिएक्शंस, एल्केन की आप समझा पाओ। टाइप ऑफ प्रोडक्ट कितने बनेंगे वो बताने आना चाहिए, मेजर माइनर बताने आना चाहिए, पॉसिबल जो बनेंगे वो बताने आपको आना चाहिए। क्या मेरी बात आप समझ गए हो, पक्का समझ गए हो बेटा। तो चलो, तो इसको अच्छे से समझ लेना, फिर आगे की ओर बढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए गुड नाइट। और इसको प्लीज़ अच्छे से अगर समझ में आया है तो शेयर कर लो यार, क्या दिक्कत है। थैंक यू सो मच।